हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक की वीकली रीडिंग। तो सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस से शुरू करते हैं। तो लिब्रा, यहाँ पर सबसे पहला मैसेज है आपका ये मैच्योर पर्सन है आपके अराउंड जो आपके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आपको अटेंशन नहीं दे रहा है। आप इस पर्सन को अगर दूर धकेल रहे थे खुद से, या ये पर्सन आपको दूर धकेल रहा था, तो अब नहीं करेगा ये ऐसा। अगर आप इसको मैसेज वगैरह करते हैं, इससे बात करते हैं, तो आपसे नॉर्मल बात करेगा। ये पर्सन कोई रोमांटिक रिलेशनशिप से भी हो सकता है आपकी, हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो हो, कोई फायर साइन हो सकता है। आपको अब अटेंशन नहीं दे रहा था या आपको दूर धकेल रहा था खुद से। यहाँ आपकी एडवाइस भी ये है, अगर आप खुद को इस पर्सन से दूर धकेल रहे थे तो दूर ना धकेलिए। या आपके वर्क प्लेस पर बॉस भी हो सकते हैं जो आपके काम को आप अप्रिशिएट ना कर रहे हो, तो आप अपने बॉस को ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं कर रहे थे और अपना काम आप अपने तक रखते हैं, दिखाते ही नहीं हैं क्योंकि वो अप्रिशिएट नहीं करते आपको। तो आपकी एडवाइस में है कि अपना काम दिखाइए और दूर ना धकेलिए। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके बॉस इस वीक अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो इससे मायूस नहीं होइएगा। वो किसी वजह से होगी, सिचुएशन हो सकता है वो किसी और काम में बिज़ी हों, इस वजह से आपके काम को इतना ध्यान ना दे पा रहे हों। आपका दूसरा मैसेज ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन थी जो कि आगे नहीं बढ़ रही थी, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट इस सिचुएशन में या इस काम में ख़त्म हो गया था, और तो आपकी एडवाइस ये है कि डिप्रेस ना हो। इसी सिचुएशन में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको ढूंढनी है, जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर ये किसी वर्क रिलेटेड सिचुएशन है तो वो भी हो सकती है। वैसे मुझे ये वर्क रिलेटेड सिचुएशन ही लग रही है। दूसरी इस टाइप से हो सकती है कि कोई, अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, उसके साथ आपकी कनेक्शन में ग्रोथ नहीं हो रही है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, तो आप आपका इंटरेस्ट अब ख़त्म हो गया है। और तो आपकी एडवाइस ये है कि डिप्रेस ना हो। इसी सिचुएशन में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होगी इस कनेक्शन की ग्रोथ के लिए, तो आपको वो ढूंढनी होगी। पर मुझे ये वर्क सिचुएशन ज़्यादा लग रही है, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। एक मैसेज ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया था, पास्ट में धोखा दिया हो या झूठ बोला हो, या जिस पर आपको ज़्यादा ट्रस्ट ना हो, उसके बारे में आपको कोई हो सकता है उसके धोखेबाजी जो उसने झूठ बोला हो या धोखा दिया हो, उसके बारे में आपका डाउनलोड्स कुछ आ सकते हैं। मतलब आपके दिल में बात आ जाएगी कि इसने आपको किस तरीके से धोखा दिया है, और अगर आपको सामने अच्छा दिखा रहा था और पीठ पीछे वो क्या कर रहा था, इस टाइप की कोई बात आपको पता चलेगी। या तो आपको कहीं से पता चलेगी, या तो फिर आपको खुद ब खुद अंदर से आपका दिल बताएगा आपको कि क्या सिचुएशन थी। तो ये पर्सन टॉक्सिक है, कोई आपकी लाइफ में है, और हो सकता है ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो जिसके साथ आपका कुछ स्टेबल नहीं था, मतलब मैरिज या रिलेशनशिप वगैरह नहीं थी, सिचुएशनशिप थी, कैजुअल रिलेशनशिप थी, या तो फिर अगर मैरिज थी तो इतनी स्टेबल नहीं थी जैसे आप चाहते थे, कमिटेड नहीं थी। ये पर्सन आपसे आके सॉरी बोल सकता है, माफ़ी मांग सकता है। साथ में इस टाइप की सिचुएशन भी हो सकती है, हो सकता है आपके वर्क प्लेस से ही हो, किसी ने अगर आपके पैसे वगैरह चोरी कर लिए हों, या आपको आज जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कोई गड़बड़ कर दी हो जिसकी वजह से आप की फाइनेंशियल ग्रोथ पर अफेक्ट पड़ा हो, तो उसके बारे में आपको कुछ सच पता चलेगा किस तरीके से इस पर्सन ने आपके साथ धोखेबाजी की है। और ऐसा भी हो सकता है पर्सन आपसे आके माफ़ी मांगे। वैसे तो ये सारी ही मनी सिचुएशंस निकल रही हैं, मैंने अभी लव सोच के निकाला था तो भी इस टाइप की सिचुएशन निकली है, कोई ज़्यादा ख़ास नहीं निकली है। तो अभी हम मनी सिचुएशन और देख लेते हैं कि कैसे रहने वाली है आपकी। तो मनी सिचुएशन के लिए मैंने यहाँ पर सारे कार्ड्स वापस रखकर फिर से शफल करे, और फिर से सारे कार्ड्स वही निकले हैं, बस आगे पीछे निकले हैं, सेम टू सेम कार्ड निकले हैं। तो यहाँ पर दोबारा से मनी सिचुएशन में यही मैसेज आया है कि आपको कोई सीक्रेट पता चलेगा किसी धोखेबाजी के बारे में, किसी टॉक्सिक पर्सन ने आपको धोखा दिया है, और किस तरीके से धोखा दिया। आप अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अंदर से अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको अपने आप से आंसर मिलेंगे। ये पर्सन इस सिचुएशन से कैसे भागा धोखा देके आपको, तो ये पर्सन शायद आपसे अब माफ़ी मांगने आया। तो चलिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उसकी फीलिंग्स और उसके एक्शंस देखते हैं आपकी तरफ इस वीक क्या होंगे। तो लिब्रा, सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी में है कोई आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है, इस कनेक्शन पर चाहता है आप भी उसके साथ कोलैबोरेट करें। आपको सक्सेसफुल, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और अबंडेंट देखता है। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप सिंगल हैं, लेकिन
और शायद आप सिंगल ही रहना चाहते हैं, ऐसा देखता है ये पर्सन आपको। और ये आपके साथ इस कनेक्शन पर मिलकर काम करना चाहता है, आपसे कमिटमेंट चाहता है। पर ये पर्सन दो लोगों से डील कर रहा है, या दो सिचुएशन से डील कर रहा है, या दो लोगों से डील कर रहा है, या तो बिज़ी है अपने घर में और अपने कैरियर में। पर ये कार्ड क्योंकि यहाँ पर आया है तो ये आप में और किसी और पर्सन में जगल कर रहा है। दो पर्सन मुझे लग रहे हैं, ये पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, तो डिसीजन नहीं बना पा रहा है किसको चुने, वो किसको नहीं चुने, तो इस पर्सन को चुनना है। पर ये आपके साथ कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी चाहता है कि आप इसको कोई चांस दें। हैप्पी नहीं है, इस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, आप पर अभी भी होल्ड ऑन किया हुआ है, आपसे अनकंडीशनली लव करता है, पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, डिप्रेस्ड है कि इसको क्या करना चाहिए। लगता है आपको ये सच जल्द ही पता चलेगा कि ये पर्सन की क्या इंटेंशंस है आपके बारे में, पर आप इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप कोई न्यू बिगैनिंग नहीं करेंगे। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहता है, पर ये न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड है क्योंकि आप नहीं कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं कि ये पर्सन किस तरीके से आपको छोड़ के इस सिचुएशन से भागा था, और किस तरीके से रूड एंड कोल्ड बिहेव करा था इस पर्सन ने आपके साथ। इस पर्सन ने आपके साथ बैठकर मामला सॉल्व भी नहीं करा, बातचीत भी नहीं करी। आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे, बहुत दिन, हो सकता है 9 महीने हो गए हों, 9 हफ्ते हो गए हों, या 9 दिन हो गए हों। आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड थे और बहुत स्ट्रेस में थे, रातों को यही सोच के परेशान होते थे और रोया करते थे। इस टाइप की सिचुएशन मुझे लग रही है, लेकिन अब आपने डिसाइड कर लिया है, आप इस पर्सन को अपने लाइफ में एंटर नहीं होने देंगे, आप अवॉइड करेंगे इस टाइप के नेगेटिव लोगों को और सिचुएशंस से। अब आप डील नहीं करेंगे, आपने डिसीजन बना लिया है, आप ऐसे लोगों को अपने करीब नहीं आने देंगे। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स खेलता था और कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए टॉक्सिक था, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करता था, आपको सच नहीं बताया करता था। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो सिचुएशन क्लियर हो जाती है, बात रिजॉल्व हो जाती है, पर ये पर्सन आपको कुछ बताता नहीं था। तो कुछ है जो इस पर्सन को रियलाइज़ नहीं हुआ है, या आपको इस पर्सन के बारे में अभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ है कि ये पर्सन बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही शार्प है, रूड एंड कोल्ड बिहेव करता है, कभी कभी अपना फ़ायदा देखता है, सेल्फिश भी है। अब आप अपने लिए कोई न्यू लव ढूंढना चाहते हैं, या न्यू रिलेशनशिप में इंटर होना चाहते हैं किसी न्यू पर्सन के साथ जो आपके काबिल हो, अपने लाइफ के फ्यूचर के बारे में बहुत ही डीपली और लॉजिकली सोच रहे हैं कि आपको अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म चले और रिलायबल हो, ऐसे पर्सन के साथ जिस पर आप अच्छे से इमोशनली डिपेंड हो सकें और फाइनेंशियली सपोर्ट भी करे आपको, मतलब मैरिज वगैरह ही। या तो फिर अगर आप मेल हैं तो भी ऐसी रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म चले। तो ये ओवरऑल एनर्जी थी। वैसे सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है, पर लगता है जिस तरीके से जिस पैटर्न में मैंने बताई है वो सेम पैटर्न है, वो शायद मैच हो जाएगा आप लोगों पर, क्योंकि यहाँ रीडिंग भी मैच आ रही है। क्योंकि यहाँ पर आपका चैलेंज है 8 ऑफ कप्स। आपका चैलेंज है इस वीक आप किसी पर्सन से जो कि आपके साथ माइंड गेम्स खेलता था, या आपको कन्फ्यूजन में रखता था, दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व था, या दूसरे लोगों को भी इस कनेक्शन में इन्वॉल्व करता था, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखता था कि आपको लड़ना है, उसके लिए अगर आना है तो इस दूसरे लोगों का मुकाबला करना होगा कि आप उससे बेहतर हैं। इस टाइप की गेम्स जो आपको अच्छा फील नहीं करवाते थे, आप इस पर्सन से दूर जा रहे हैं, क्योंकि अब आप और ज़्यादा डिप्रेस नहीं रहना चाहते। अब आपने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया अपना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, अब आप और ज़्यादा डिप्रेस नहीं रहना चाहते। अब आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, न्यू लव की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं कि कोई और हो जो आपको वैसे ही वैल्यू करे जैसा आप डिज़र्व करते हैं। पर ये आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि शायद आप हर्ट हैं। तो हम आगे जब रीडिंग की क्लैरिफिकेशन करेंगे बाकी की तो समझ में आएगा ये चैलेंज कम्प्लीटली कि क्या चैलेंज है ये। तो लिब्रा, सबसे पहले तो आपकी फीलिंग्स देखते हैं। आपकी फीलिंग्स में है कि आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, आपने गिव अप कर दिया है। आपकी फीलिंग्स में ये है कि आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप माफ़ करना चाहते हैं इस पर्सन को। आप जो कुछ भी हुआ पास्ट में, गलतियाँ हुई, जो आपने की गलतियाँ, इस पर्सन से बैठकर बात करके इसको माफ़ करना चाहते हैं। और अगर आपसे कुछ गलती हुई तो आप भी उसके लिए माफ़ी मांगकर रिलीज़ करना चाहते हैं। इस पर्सन को सेकंड चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि आप डिप्रेस नहीं होना चाहते। ये पर्सन आपको बार बार डिप्रेस्ड करता है और डिसअपॉइंटमेंट फील करवाता है आपको ये पर्सन।
तो अब आप इस पर्सन को रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम माफ़ नहीं कर पाते किसी को तो वो चीज़ हमें ही तंग करती है। तो तभी आप ये बात शायद जानते हैं, इसी वजह से आप इस पर्सन को माफ़ करके रिलीज़ कर देना चाहते हैं, ताकि आप ईज़िली आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ के साथ। लिब्रा, ये पर्सन जिस स्पेसिफिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये आपको एज़ मैरिज मटेरियल देखते हैं। आपको बहुत ही अबंडेंट देखते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अगर पास में नहीं थे तो आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं इस वक्त। इंडिपेंडेंट देखते हैं आपको, मैरिज मटेरियल देखते हैं कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक वाइफ में होनी चाहिए या हस्बैंड में होनी चाहिए। यहाँ पर है, ये पर्सन आपके साथ ही इस कनेक्शन में न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। दोबारा से आपको कोई ना कोई एक रोमांटिक ऑफ़र करना चाहते हैं, पर ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ ही रहेगा, क्योंकि ये पर्सन किसी और पर्सन से भी डील कर रहा है, उसको भी जगल कर रहा है साथ में। तो जिस तरीके की सिचुएशन चल रही थी ना पास्ट में, वैसे ही कंटिन्यू रखना चाहता है ये पर्सन, लेकिन आपके साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहता है। और शायद यही चीज़ सही नहीं है, ये आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, या तो अब आप चेंजेस भी नहीं चाहते शायद, क्योंकि आपको पता चल गया शायद पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा। ये पर्सन आपको ऐसा दिखता है जिससे आप इस पर्सन के विश फुलफिलमेंट हैं, आप इस पर्सन का होम हैं, पर आपको देखता है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन हो रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में बहुत ही डीपली लॉजिकली सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ के साथ, और आप अपनी लाइफ की तरफ कोई ना कोई रिस्क ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है ऑलरेडी सेपरेशन में हो, 5 महीने 5 हफ्ते हो गए हों। इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे तो उसको ख़त्म करके आप इस पर्सन को छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस पर्सन को थोड़ा अलोन भी फील हो रहा है। यहाँ पर ये पर्सन आपको एज विश फुलफिलमेंट देखता है, पर देखता है आप अपने ड्रीम्स की तरफ, अपने ड्रीम्स के जो आपने अपने लाइफ के लिए ड्रीम्स बनाए हैं सोचकर लॉजिकली कि आप फ्यूचर में ये करेंगे या किसी और के साथ न्यू स्टार्ट करेंगे, तो अपनी ड्रीम्स की तरफ जाता हुआ देख रहा है इस पर्सन को छोड़कर कि आप कहीं अपनी ड्रीम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस पर्सन को पीछे छोड़कर। इस पर्सन के एक्शन देखते हैं क्या होंगे इस वीक के लिए आपकी तरफ। तो इस वीक इस पर्सन के कोई एक्शंस नहीं है आपकी तरफ, आपके लिए बहुत ही डीप इमोशंस फील करता है आपसे, लव, आपके लिए लव है इस पर्सन के दिल में, आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है। मुझे लगता है आप लोग सेपरेशन में ही हैं, तो रिकन्सिलिएशन ये पर्सन चाहता है, पर इस वीक कोई एक्शन नहीं लेगा। हो सकता है अगले वीक कोई ना कोई एक्शन ले, आपके साथ इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहता है, क्योंकि आपसे लव करता है, आपकी केयर करता है। क्योंकि ऐसा होता ही है, क्योंकि जब साथ रहते हैं तो केयर तो करते ही हैं एक दूसरे की, फ्रेंड्स टाइप बन जाते हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको अपना सोलमेट की तरह देखते हैं, आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे उतना ही लव भी करते हैं। आपसे डिफरेंट हो सकता है कुछ ना कुछ डिफरेंट हो, कास्ट, रिलीजन, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे तो मुझे लग रहा है ये लव मैरिज होगी, क्योंकि ये पर्सन आपको एज सोलमेट देखते हैं, आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, पर किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, पर आपके साथ भी इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन भी चाहते हैं, पर इस वीक कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि आपकी तरफ किस तरीके से एक्शन, उनको ना उम्मीद सा फील हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने आपको धोखा दिया है या झूठ बोला है आपसे, और आप अब उन पर ट्रस्ट नहीं करते, तो इस वजह से उनको ना उम्मीद सा फील हो रहा है कि ये काम कर पाएगा, पर शायद कोई प्लानिंग करें। इस वीक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, डिप्रेस्ड भी हैं, कि सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रेस में है ये पर्सन। कोई एक्शन नहीं है इस वीक का। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं लिब्रा। तो लिब्रा, आपकी एडवाइस ये है कि उम्मीद का दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उम्मीद, होपफुल रहना है कि आप कोई ना कोई बेहतर इंसान ढूंढ लेंगे। अगर पास में किसी ने आपको धोखा दे दिया है किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो बिज़नेस के मामले में हो, मनी सिचुएशंस के मामले में हो, या तो फिर रिलेशनशिप के मामले में हो, अगर आप किसी ने आपको धोखा दिया है और आप डिसअपॉइंटेड है उस पर्सन से, उस सारी सिचुएशन से, बातों से, तो उन चीज़ों के बारे में सोचकर परेशान नहीं होइए। और अगर ये चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान कर रही है तो सोचें कि क्यों कर रही हैं ये चीज़ें आपको परेशान, इस सिचुएशन में ऐसा क्या था जो आपको सीखना था, क्योंकि हर एक सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखा रही होती है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ दोबारा से ऐसा हो तो आप उससे अच्छे से डील कर सकें। तो डिप्रेस नहीं होना है, अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने हैं, ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ कनेक्ट नहीं रहना है, उनको अपनी लाइफ से कट कर देना है। आपको जानना है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आप कैसे लोग डिज़र्व करते हैं, कैसे पार्टनर्स डिज़र्व करते हैं जो आपके साथ मिलकर काम करें। आपका फेट आपके साथ है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी अगर आप कोई न्यू पार्टनर्स ढूंढते हैं या अपने रिलेशनशिप के लिए कोई ना कोई न्यू पार्टनर ढूंढते हैं, तो भी आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं पर्सन आपसे आके माफ़ी मांगे तो वो भी ये पर्सन करेगा। अगर आप अपने बिजनेस या
मनी सिचुएशन के बारे में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आपको मिले तो वो भी मिलेगी, पर आपको ध्यान भी रखना होगा कि कहीं आप अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें अपने कंफर्ट जोन में या डिप्रेस्ड रहकर, लोगों से डिस्कनेक्ट रहकर। तो ऐसा नहीं करना है, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। तो विशेष तो होप्स होते हैं ना हमारे, जो हम होप करते हैं, तो होपफुल रहना है। अगर आप चाहते हैं कोई सिचुएशन काम करे तो अब उस पर यकीन करना है कि ये काम करेगी, तो फिर वो सिचुएशन काम करेगी। कोई विश है जो पूरी होगी तो फिर वो होगी, अगर आप बिलीव करेंगे तो होगा। होपफुल रहना है। तो ये थी आपकी एडवाइस लिब्रा। चलिए अब आपके स्पेसिफिक पर्सन के सीक्रेट मैसेजेस देख लेते हैं। तुम्हारे बिना हम खुश नहीं हैं, ना दे सके तुमको जो तुम चाहते हो। बात ये अब हम कैसे बनाएं, बात ना करके दूर जाना जो चाहते हो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा लिब्रा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।